हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, आज हम बात करें नीट री एग्ज़ाम 2026 के रिगार्डिंग। जब से आप लोग का नीट का री एग्ज़ाम हुआ है, तभी से आप लोग के मन में कहीं न कहीं एक खलबली सी मची हुई है कि इस बार सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए, कितना नंबर पर हमें एमबीबीएस सीट मिल सकती है, सरकारी कॉलेज कितना नंबर पर मिल सकती है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कितने लोगों ने इस बार नीट का परीक्षा स्किप किया है। लगभग मेरे पास 4.5 लाख कैंडिडेट का डाटा लगभग मेरे पास आ चुकी है, तो सारी जानकारी आपको एक करके विस्तार से बताएंगे। चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि नीट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह आंसर की रिगार्डिंग हो या रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, काउंसलिंग के रिगार्डिंग हो, सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं कुल रजिस्ट्रेशन है कि टोटल रजिस्ट्रेशन इसमें कितने किए गए थे। बात करेंगे टोटल रजिस्ट्रेशन को लेकर तो लगभग 22,80,000 के करीब में, यानी कि आप राउंड फिगर में कर सकते हैं कि 23 लाख के नियरेस्ट में टोटल कैंडिडेट इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि फॉर्म भरे थे। उपस्थिति की बात किया जाए तो इस बार जो री नीट हुआ है, इसमें 17,56,000 करीब में टोटल कैंडिडेट इस बार परीक्षा दिए। बाकी पिछले बार जो पहला बार नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें करीबन 21 लाख अप्रोक्स कैंडिडेट शामिल हुए थे, लेकिन इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ, इसमें लगभग 17.5 लाख कैंडिडेट ही नीट का एग्जाम दे पाए। ऐसा क्यों? तो पहला कारण बताया जाए कि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण और ट्रेन में भीड़ होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को स्किप भी कर दे, बहुत सारे का कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम छूट भी गया है टाइम को लेकर। परीक्षा का स्तर की बात किया जाए तो परीक्षा आपका मॉडरेट टू हार्ड बताई जा रही है। इस बार जो परीक्षा का कंडक्ट कराई जा रही है, तो मॉडरेट टू हार्ड आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि पिछले बार की परीक्षा की बात करें तो मॉडरेट रही, लेकिन इस बार जो परीक्षा का लेवल है, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया था। परीक्षा तिथि की बात करेंगे तो 21 जून का आपका परीक्षा हुआ था। वहीं बात करें कितने मेल कितने फीमेल इसके लिए फॉर्म भरे थे। देखिए, मेल की अगर हम बात करेंगे महिला के लिए, तो महिला के लिए इसमें टोटल 13 लाख फॉर्म भरे गए थे। वहीं पुरुष कैंडिडेट इसमें 9,46,000 के करीब में टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे, यानी कि टोटल बात करेंगे तो 22,80,000 के करीब में टोटल फॉर्म भरे गए थे। बात आगे करते हैं नेक्स्ट टोटल क्वेश्चन और मार्क्स को लेकर। देखिए, बायोलॉजी में टोटल 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। पहला आपके हो जाते हैं बॉटनी और सेकेंड आपका जियोलॉजी हो जाते हैं। दोनों से 90-90 प्रश्न, दोनों मिलाकर 90 प्रश्न होते हैं, यानी 45 प्रश्न पूछ जाते हैं, जिसके लिए आपको 360 अंक दिए जाते हैं। और वहीं बात करेंगे फिजिक्स को लेकर, यानी कि भौतिक विज्ञान को लेकर, तो इसमें 45 प्रश्न और केमिस्ट्री में 45 प्रश्न पूछ जाते हैं। यहाँ पर आपको 180 अंक का फिजिक्स, 180 अंक का आपके हो जाते हैं केमिस्ट्री, यानी कि टोटल 360 अंक का फिजिक्स और केमिस्ट्री और 360 अंक का सिर्फ बायोलॉजी होता है, यानी कि 1/2 वेटेज आपका सिर्फ बायोलॉजी कवर कर लेता है आपके पूरे सब्जेक्ट को। आगे बात करते हैं मार्क्स स्कीम को लेकर। देखिए, अगर आप सही उत्तर अगर आप देते हो तो 4 अंक मिलते हैं इसके लिए। वही बात करते हो अगर आप इनकरेक्ट यानी कि गलत उत्तर देते हो या गलत अटैम्प्ट कर लेते हो, -1 आपको काट लिए जाते हैं। बिना प्रयास यानी कि आपको किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए किसी भी नंबर का आपको ना क्रेडिट मिलेगी और ना ही आपका नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर आपने गलत अटैम्प्ट किया तो इसके लिए आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका हो किस प्रकार से आपके नंबर बैठने वाले हैं, कैसे गलती पे क्या कुछ होने वाली है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करता है सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। जहाँ तक फिजिक्स की बात किया जाए, जो कि 45 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें यह मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। न्यूमेरिकल के कारण यह हार्ड आपको देखी, नहीं तो अगर न्यूमेरिकल ठीक आती तो यह मॉडरेट लेवल के कहलाते। वहीं बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर, तो केमिस्ट्री में टोटल 45 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और ये आपकी केमिस्ट्री का जो सेक्शन रहा इस बार भी हार्ड थी और पिछले बार भी केमिस्ट्री पूछी गई थी, उसमें भी हार्ड ही आपको देखने को मिली थी। बॉटनी की बात करेंगे, पार्ट 1 यानी कि बायोलॉजी वाले सेक्शन की बात करेंगे, यह मॉडरेट देखने को मिली है। जूलॉजी यानी पार्ट 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको मॉडरेट देखने को मिली, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका बायो वाला सेक्शन था वो आपका मॉडरेट लेवल का कंडक्ट कराई गई थी। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यह डाटा की हम बात करें कितने लाख कैंडिडेट का, तो लगभग कह सकते हैं 4,35,000 समथिंग कैंडिडेट का मेरे पास डाटा आ चुका है। हालांकि 1-2 दिन के अंदर में कह सकते हैं कि 7 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। उससे और भी क्लैरिटी के साथ सारा कुछ मैं आपको बता पाऊंगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है ईयर एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स। जो बहुत सारे कैंडिडेट इसके बारे में पूछ रहे थे, लगातार इसके लिए कमेंट आ रहे थे क्या कुछ इस बार एमबीबीएस सीट के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है।
तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे 2017-18 को लेकर। देखिए 2017-18 की अगर हम बात करें डाटा को लेकर, तो इसमें कुल सरकारी कॉलेज 237 थे और कुल एमबीबीएस सीटें 31,483 थी। वहीं 18-19 की बात करेंगे तो कुल गवर्नमेंट कॉलेज 253 थे, यानी कुछ यहाँ इंक्रीज हो गई और कुल एमबीबीएस सीटें भी इंक्रीज हो गई, लगभग 2000 के अराउंड कर सकते हैं, यानी कि टोटल 33,893 टोटल यहाँ पर सीट बची मतलब थी वैकेंट। 2019-20 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 279 थी और एमबीबीएस सीट्स की बात करेंगे तो 42,222। वहीं 2020-21 कुल सरकारी कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो 289 थे और यहाँ पर एमबीबीएस सीटें 43,435। 22-23 के डाटा की अगर हम बात करेंगे तो कुल सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज 322 आ गए और यहाँ पर एमबीबीएस 48,000, यानी कि लगातार एमबीबीएस कॉलेज बढ़ रही है और सीट की भी संख्या बढ़ रही है। 2023-24 की अगर हम बात करेंगे तो कुल सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 386 और एमबीबीएस सीट की हम बात करेंगे तो 55,880 यहाँ पर एमबीबीएस सीट हो गए। ठीक है, और 2024-25 की बात करें कुल सरकारी कॉलेज 384 हो गए, यानी कि यहाँ पर 2 सरकारी कॉलेज घट गए और यहाँ पर बात करें कुछ एमबीबीएस सीटें भी घटी है, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि इससे कुछ अपग्रेड हो जाएगी सरकारी कॉलेज भी और एमबीबीएस सीटें भी कुछ बढ़ने वाली यानी कि ऐड होने वाली है। ताकि कितनी ऐड होगी अभी तक किसी का कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। बात करेंगे सीटों का विवरण को लेकर, तो देखिए कुल एमबीबीएस सीटें की बात करेंगे जो अखिल भारतीय में है उसमें 1,29,026 है। वही बात करें सरकारी एमबीबीएस सीटें जैसे कि एम्स हो गए, INI हो गए, उसमें टोटल लगभग 63,683 है। वही निजी एमबीबीएस सीटें की बात करेंगे यानी कि प्राइवेट तो लगभग 65,343 है और एम्स एमबीबीएस सीटें की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 2257 टोटल है। आई होप ये डाटा आप सभी को अच्छे समझ में आ चुका होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया, क्या कुछ इस बार एमबीबीएस सीटें के फंडा देखने को मिलेगी, सरकारी कॉलेज, सारा कुछ मैंने बता दिया। पिछले 5-6 साल का मैंने सारा डाटा भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड आपका क्या होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आपको एमबीबीएस का सपना है, एमबीबीएस आपका ड्रीम है, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर 410 प्लस अगर अंक बन रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीडीएस की बात करेंगे सेफ स्कोर जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो 480 अंक और प्राइवेट कॉलेज सेफ स्कोर 450 अंक पर आपको सेफ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर डीबी के लिए डॉक्यूमेंट करा सकते हो। सारा कुछ जो मैं आपको कटअप बता रहा हूँ यह राउंड 1 काउंसलिंग के लिए, ना कि राउंड 2-3 के लिए। 2-3 में कुछ और ज़्यादा नहीं, 5-10 के आप कमी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ वह राउंड 1 के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी को लेकर। अगर ओबीसी से हो, एमबीबीएस सीट अगर आपको चाहिए, ड्रीम है, तो 590 के अप्रोक्स में आपका नंबर बन रहा है, अंक है, तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बीडीएस के लिए सेफ स्कोर की बात करेंगे तो 460 और प्राइवेट कॉलेज के लिए 420 पर सेफ रहोगे। बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए, जो एमबीबीएस सीट की बात करेंगे तो 520 और बीडीएस के लिए 430, प्राइवेट कॉलेज के लिए 380। एसटी कैंडिडेट के लिए बात करेंगे तो अगर आप एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका एमबीबीएस ड्रीम है तो 490 के यानी कि 500 करीब में आपका नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीडीएस सेफ स्कोर की बात करेंगे तो 400 प्लस और यानी कि 400 के अराउंड में आप कर सकते हो, 430-20 के अराउंड में, तो आपका सेफ है। वहीं बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए सेफ स्कोर तो 350 के अप्रॉक्स में आपको आसानी से किसी भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगी। बात करेंगे नेक्स्ट जो कि अब स्टेट वाइज कट ऑफ को लेकर। देखिए मैंने हर एक स्टेट को कवर किया है इससे। सबसे पहले राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में टोटल जनरल की अगर हम बात करें 615 के अप्रॉक्स में यहाँ पर आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस 590, ओबीसी 605, एससी 520 और एसटी की बात करेंगे तो 450। हरियाणा की बात करेंगे तो जनरल 590, ईडब्ल्यूएस 550, बीसीए 580, बीसीबी 580 और एससी की बात करेंगे तो 500 के करीब में। अब यहाँ पर आप सभी को मन में कहीं ना कहीं यह सवाल चल रही होगी कि इस बार राजस्थान में जनरल के 615 कही जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी नीट प्रिपरेशन करने वाले छात्र हैं या अच्छे इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे KLN वगैरह और PW जैसे, तो अच्छे से ज़्यादा कोटा में पढ़ते हैं जो कि राजस्थान में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बच्चे उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन होते हैं, ज़्यादा अपियर होते हैं और पढ़ने की उत्सुकता की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा होती है नीट वगैरह को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ कुछ हाई जाती है। जनरल की बात करेंगे भाई दिल्ली में भी ठीक ठाक है, राजधानी होने के कारण यहाँ कट ऑफ जाती है। कुछ यहाँ पॉपुलेशन को लेकर हो जाती है, इंस्टीट्यूट को लेकर भी हो जाती है, और साथ ही साथ बात करेंगे वहाँ के कैंडिडेट्स कितने इसके लिए
अपने आप को झोंकते हैं, यानी कि अपने आप को 100% देने की कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम में। तो राजस्थान, दिल्ली, बिहार, यूपी के छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों को लेकर उनका क्रेडिट अपने आप को मिलते हैं, उनको मिलते हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो 615, ईडब्ल्यूएस 570, ओबीसी 600, एससी 540 और एसटी 500 करीब में है। तो यहाँ पर आप सेफ हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सारा कुछ जो कट ऑफ बताया जा रहा है टोटली ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज का है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल से 610, जैसे मैंने आपको बोला था उत्तर प्रदेश के भी कट ऑफ कुछ हाई जाती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 560, ओबीसी 600, एससी 515 और एसटी की बात करेंगे तो 500 करीब में है। तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करते हैं पंजाब को लेकर, अगर पंजाब से हो तो जनरल के लिए 575, ईडब्ल्यूएस के लिए 540, बीए की बात करेंगे तो 560, बीसी 560 और एससी की बात करें तो 510 के करीब में। अब यहाँ पर आप सभी को लग रहा हो कि आखिर पंजाब का बीए और बीसी का एक ही जाएगी, लगभग समान रहेगी। यहाँ जहाँ तक डाटा आया हुआ है मेरे पास लगभग समान है, 2-3 का फर्क है, इसलिए मैं दोनों को एक ही साथ मर्ज कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं, 2-3 नंबर का आपको फर्क इसमें देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल को लेकर, तो देखिए जनरल है 578 करीब में, ईडब्ल्यूएस 540, एससी 490 और एसटी 450 के करीब में। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जनरल में 570, ओबीसी 560, ईडब्ल्यूएस 530, एससी 500 और एसटी 480 करीब में। झारखंड 595, ईडब्ल्यूएस 570, एससी 530, एसटी 500 करीब में। छत्तीसगढ़ जनरल 520, ईडब्ल्यूएस 450 और बात करेंगे ओबीसी के लिए 490, एससी के लिए 420, एसटी के लिए 400 करीब में है। तो यहाँ पर आप सेफ हो। उड़ीसा के लिए बात करेंगे जनरल के लिए 530, ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एससी के लिए 460, एसटी के लिए 430 के करीब में। और बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कट ऑफ कुछ हाई रहती है। मैंने आपको पहले बोला 2-3 स्टेट का नाम बोला, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 2-3 ऐसे स्टेट हैं यहाँ पर काफ़ी लोग नीट का प्रिपरेशन करते हैं। और बात करेंगे जनरल के लिए 620, ईडब्ल्यूएस के लिए 600, ओबीसी के लिए बात करेंगे बिहार में 570, एससी के लिए 540 और एसटी के लिए 520 के करीब में आपका अगर अंक बन रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीबी के लिए सारा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करा सकते हो। बाकी बात के कुछ बहुत सारे स्टेट छूट भी गए होंगे, अभी तक उन स्टेट का डाटा मेरे पास नहीं है तो मैंने उनको कंसीडर नहीं किया हूँ कि ऐसा गलत डाटा देने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत डाटा दे दूँ फिर आप बाद में बोलोगे कि ऐसा तो नहीं गया। जो भी मैं आपको डाटा बताता हूँ आप सभी के पोलिंग की वजह से, आप सभी के सहयोग से ही बता पाता हूँ। बाकी बात किया जाए आंसर की रिगार्डिंग तो 2 से 3 दिनों के अंदर में आंसर किया जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि लगातार इस पर नेट से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है।